नमस्कार साथियों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको एलसीएम एचसीएफ और एवरेज का प्रश्न बता चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपलोड किया हुआ है। आइए शुरू करें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला सेक्शन। यह पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा और साधारण सा प्रश्न। अनुपात 75 और 125 का सरलतम रूप क्या है? देखिए, सरलतम रूप सबसे छोटा रूप होता है 75:125 है। इसका सबसे छोटा रूप आप इन्हें काट करके लेकर आइए। 25 से इसको काट लीजिए, 25 या 75, 25 से इसको काटिएगा 5, तो इसका सरलतम रूप 3/5 मतलब 3:5 है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई और ए की लंबाई का अनुपात क्या है? अच्छा सा प्रश्न। ए की लंबाई हमें दिया है बी की लंबाई का 5/8 है। यस, राइट। अब हम इस बी को इधर लेकर आ जाएं तो ए बटा बी हमको मिल जाएगा कितना? 5/8। हमसे लेकिन पूछा है बी की लंबाई और ए की लंबाई का अनुपात, मतलब हमें निकालना है बी अनुपात ए। उसके लिए हम इसको उल्टा कर दें, तो इस अनुपात को अगर उल्टा कर देंगे तो बी बाई ए मिल जाएगा, और ये वैल्यू 5/8 के बजाय 8/5 हो जाएगा। तब अनुपात हमारा बी अनुपात ए 8:5 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यस, प्रश्न संख्या 3 देखें हम लोग। प्रश्न कहता है 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की शक्कर को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि प्राप्त मिश्रण का कीमत 43 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? बहुत ही आसान सा प्रश्न, हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे जी। पहला तरह का मिश्रण 50 रुपये प्रति किलोग्राम का है, दूसरा 40 रुपये प्रति किलोग्राम का है। मिश्रण का मूल्य है 43 रुपया प्रति किलोग्राम। तब आप इन दोनों को घटा लें 7, और इन दोनों को घटा लें तो 3। हमें उन्हें 3:7 के अनुपात में मिलाना चाहिए, तब मिश्रण का मूल्य 43 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कहता है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है? आइए बनाते हैं हम लोग इस प्रश्न को। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिफरेंस ऑफ द रेशियो के ऊपर भी बना सकते हैं जी। हमारे पास है 3:5 और 5:7। यस, प्रत्येक संख्या में 10 का वृद्धि हुआ, मतलब 10 ए भी बढ़ गया और 10 ए भी बढ़ गया। आप ये अनुपात को देखिए, इन दोनों का अनुपात का डिफरेंस तो बराबर है ना। 3 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, बराबर है। 5 और 7 का अनुपात भी बराबर है। यस, तब इन दोनों का अनुपात कितना है? 2 ही का अंतर तो है। इसका मतलब हुआ कि 2 इकाई का मान 10 के बराबर है। 2 इकाई का मान मतलब 5 से बढ़कर 7 हो गया, 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा कब? जब 10 का आपने वृद्धि किया था तब। तो 2 का मान 10 है, तब 1 का मान हो जाएगा 10/2 मतलब 5। हमें निकालना है छोटी संख्या। छोटी संख्या तो 3 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 5 × 3 मतलब 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न कहता है क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, तो निम्नलिखित में से सदस्यों की वास्तविक संख्या क्या हो सकती है? टोटल संख्या। भाई, अनुपात तो अभी 4:5 है, तो कुल अनुपात कितना हो गया? 4 जोड़ 5 मतलब 9। अब वो संख्या इसमें से हमको ले लेना है जो 9 से विभाजित होता हो। 9 से विभाजित होने वाला एक ही संख्या तो है, सिर्फ 18। और तो कोई है नहीं। 25 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 24 होगा नहीं, इसलिए उनका वास्तविक संख्या होने की संभावना 18 है। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष होगी, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें।
पी और क्यू दो लोग हैं। पी की वर्तमान आयु भाई 15 वर्ष है और क्यू 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाएगा ना। तो वर्तमान में कितना, 26 में से 6 घटा लें तो 20 वर्ष का क्यू है। अब ये 15:20 निकाल लीजिए। 15:20, दोनों को अगर 5 से काटिएगा तो 4:3 आ जाएगा। डेट मीन्स 3:4 उनका वर्तमान अनुपात है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है दो धनात्मक पूर्णांक 3:4 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। ए और बी दो संख्या है, इनका अनुपात 3:4 है। हम इसे 3 के और 4 के मान लें। दोनों को गुना करने पर 1728 आना चाहिए। तब 12 के स्क्वायर का मान 1728, के स्क्वायर का मान 1728/12 मतलब 144 भाग देने से आ जाएगा। के का मान 144 का वर्गमूल मतलब कि 12 जी। के का मान 12 आ गया। बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या 4 के वाला होगा बी, इसलिए बड़ी संख्या बी का मान 4 इंटू के था तो 4 इंटू 12 48 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कहता है दो पूरक कोण 4:5 में है। पूरक, पूरक का मतलब होता है जिनका योग 90 डिग्री होता है। 4:5 के अनुपात में है। पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए बनाएं। दो कोण है, मान लीजिए ए और बी, पूरक है इसलिए इनका जोड़ने पर 90 आना चाहिए। अभी इनका वर्तमान अनुपात 4:5 है। तब ए का मान कितना हो जाएगा भाई? 90/9। 9 क्यों? क्योंकि टोटल ये लोग 9 है, गुने 4 मतलब ए का मान 40। बी का मान कितना? 90/9 गुने 5 मतलब 50। अब हमसे बोला पहले कोण का वर्ग, पहला कोण का वर्ग कीजिएगा तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600। और दूसरा कोण का वर्ग 50 का वर्ग कीजिएगा तो 2500। हमें इसका अनुपात निकालना है। आप इसका अनुपात निकाल लीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, मतलब 16:25 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न कहता है तीन संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में है। उनके योग का दुगना 100 है, तो उन तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं। योग का दुगना दिया हुआ है, योग का दुगना 100 है। अगर योग का दुगना 100 है तब योग कितना हो जाएगा जी? 100/2 मतलब 50, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ने से हमको 50 मिलना चाहिए। अब हमें बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 5। तो बड़ी संख्या हम पहले निकाल लें। बड़ी संख्या बराबर 50 बटा इन सबका जोड़ कितना? 2 जोड़ 3 जोड़ 5, 5 3 8 2 10 गुने बड़ी संख्या का अनुपात 5 था। आप इसको 5 बार में काटे तो बड़ी संख्या मिल गया 25। अब हम इस बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है। 25 का वर्ग करेंगे तो 625। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। तीन संख्या ए, बी और सी। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तब पहला संख्या इस तीसरी संख्या से 25 ज्यादा है, मतलब ये 100 था तो ये 125 हो गया। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50 अधिक है, मतलब यह 150 हो गया। अब आप इनका अनुपात निकाल लीजिए। हमें तो ए अनुपात बी ही निकालना था ना, मतलब 125 अनुपात 150। 25 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, अनुपात निकल गया 5:6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।